हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्ते। न्यू मालवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल मल्लन की ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम। हाँ जी प्यारे बच्चों, आज हम लेसन नंबर 9 निराली दिवाली इसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ जी, तुम क्यों रो रही हो चिन्मा? आलोक ने पूछा। कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं। अपनी पुरानी साड़ी के शोर से अपनी आंखें पोंछते हुए चिन्मा बोली। जब मम्मी आई तब चिन्मा ने उन्हें अपनी परेशानी की वजह बताई। पटाखों की जिस फैक्ट्री में मेरे बच्चे काम करते हैं उसमें विस्फोट हो गया। अम्मा, 7 बच्चे मर गए। अब वह जोर जोर से सिसकियां ले रही थी। मेरा लड़का तो बचने में सफल हो गया, लेकिन मेरी छोटी लड़की बच तो गई। उसके हाथ बुरी तरह जल गए। जिन पटाखों को वह पैक कर रही थी वह उसके हाथों में ही फट गए। आलोक चिन्मा की लड़की को जानता था। पिछले साल तक वह अपनी माँ के साथ रविवार को आया करती थी। फिर चिन्मा जब गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव गई तो अपनी लड़की को साथ नहीं लाई। आलोक को याद आ रहा था कि मम्मी ने चिन्मा को डांटा था, तुमने उसकी पढ़ाई क्यों छुड़वा दी? चिन्मा ने जवाब दिया था, अम्मा, हमने मकान की मरम्मत के लिए जो कर्ज लिया था वह चुकाना था। फैक्ट्री वाले अच्छे पैसे देते हैं। गांव के बहुत सारे बच्चे वहाँ काम करते हैं। उसका भाई भी वहीं काम करता है। वह उसको देखता रहेगा। इस समय वह कहाँ है? मम्मी ने पूछा। अस्पताल में। डॉक्टरों ने कहा है कि उसे बहुत महंगी दवाइयाँ लगेगी। मैं लोगों से और कितना पैसा उधार लूँ? चिन्मा एकदम असहाय लग रही थी। आलोक को लगा कि उसे उसके लिए कुछ करना चाहिए। उसने देखा कि मम्मी ने चिन्मा के हाथ में कुछ रुपए रख दिए और तभी उसके दिमाग में अचानक एक विचार आया। वह अपने कमरे की तरफ भागा और अपना पर्स ढूंढने लगा जो उसे पापा ने दिया था। उसने उंगलियों में से 100 रुपए का नोट निकाला। यह पैसे उसने दिवाली के पटाखे खरीदने के लिए रखे थे। कुछ देर तक वह हाथ में लिए रहा, फिर नीचे की ओर भागा और वह नोट चिन्मा को दे दिया। इसे ले लो अपनी लड़की की दवाइयाँ के लिए, वह बोला। चिन्मा देखती रह गई। उसने पैसे तभी लिए जब आलोक की माँ ने जोर दिया। जब वह चली गई, माँ ने आलोक को गले लगा लिया और बोली, यह तुमने बहुत अच्छा किया बेटे। यह तो केवल 100 रुपये हैं मम्मी, इतने तो काफ़ी नहीं होंगे। मेरी इच्छा है कि उसे और पैसे दो। आलोक उदास होकर बोला। हाँ, उसकी माँ ने एक ठंडी सांस लेते हुए सिर हिलाया। वह तो मैं भी चाहती हूँ, मगर दिवाली भी तो है और ढेर सारे खर्चे हैं और ज़्यादा दे पाना मुश्किल है। हम जितना कर सकते थे कर दिया। आलोक संतुष्ट नहीं था। रोती हुई चिन्मा की छवि उसे परेशान किए जा रही थी। शाम को पार्क में सभी बच्चे चिन्मा की लड़की के साथ घटी दुर्घटना की चर्चा कर रहे थे। वे चिन्मा के लिए दुखी हो रहे थे। वे सभी उसे बहुत चाहते थे। वह उनकी कॉलोनी में कई वर्षों से काम कर रही थी और अधिकतर बच्चे तो उसे तब से जानते थे जब उन्होंने चलना फिरना नहीं सीखा था। सभी की चिंता
तो करते हुए अचानक आलोक को लगा कि कुछ किया जा सकता है। सुनो सुनो, वह बोला, जो पैसे हमारे मम्मी पापा ने हम लोगों को पटाखे खरीदने के लिए दिए हैं, अगर हम उन्हें इकट्ठा करके चिन्मा को उसकी लड़की के इलाज के लिए दे दें तो कैसा रहेगा? अपने पटाखों के पैसे में तो मैं तो पहले ही दे चुका हूँ, लेकिन इतने काफ़ी नहीं। उसके विचार का खामोशी से स्वागत किया गया। तुम्हारा मतलब है कि पटाखे खरीदने के बजाय हम अपने पैसे उसे दे दें? दीपा ने संदेह भरी आवाज़ में पूछा। पटाखे के बिना दिवाली का क्या मज़ा? दीपक ने आपत्ति की। वह गरीब लड़की अस्पताल में पड़ी है, ऐसे में हम क्या मज़ा पाएंगे? और फिर पटाखों के अलावा दिवाली में और भी तो बहुत कुछ है, आलोक ने जवाब दिया। आलोक का विचार बहुत ही अच्छा था, रोशन ने कहा। सब लोग चुप हो गए। रोशन उसमें सबसे बड़ा जो था। सारे बच्चे प्राय वही करते थे जो वह चाहता था। रोशन ने फिर कहा, चिन्मा की लड़की के साथ जो भी हुआ उसके लिए हम भी तो कहीं ना कहीं दोषी हैं। वह कैसे भला? ज्योति परेशान होकर बोली। इस बात को ऐसे समझो, रोशन ने समझाया, अगर कोई पटाखे न खरीदता तो पटाखों की फैक्ट्री की ज़रूरत ही न होती, किसी के घायल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे तो पटाखे बहुत पसंद हैं, चिराग चिल्लाया। और फिर यह भी सोचो कि चिन्मा ने कितनी बार हमारी मदद की। रोशन अपनी बात पर अड़ा रहा। हाँ जी, ये आपका पेज नंबर 58 और 59 हो चुका है। तो इसकी जो बाकी की वीडियो है बच्चे, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। हाँ जी, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।